ओके, सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम नंबर 47. With consideration of the following trial balance and adjustments of dharma and karma, prepare final accounts for the year ending 31st 3 2021 of their firm. ट्रायल बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म धर्म एंड कर्म अपन को दिया हुआ है. अब यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ है 12% HDFC लोन. तो वो एक हिडन एडजस्टमेंट है. ऑलवेज हम सम कहां से शुरू करेंगे? बेसिकली एडजस्टमेंट से, राइट? सो एडजस्टमेंट्स फर्स्ट क्या बोला हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 10,000 आउट ऑफ विच 50% हैज नो वैल्यू. और हम क्लोजिंग स्टॉक का क्या रूल है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. सो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करेंगे. 10,000 का हाफ कितना होगा? 5,000. एंड सेकेंड एंट्री होगी बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 5,000, राइट? नेक्स्ट, लीगल चार्जेस इंक्लूडेड ऑफ लीगल चार्जेस ऑफ बिल्डिंग परचेज. अब रूल क्या है कि जब भी हम कोई असेट परचेस करते हैं एट दैट पर्टिकुलर टाइम, अगर कोई एक्सपेंस परचेस करते वक्त हुआ है तो वो असेट की वैल्यू में इंक्लूड होगा, राइट? सो सबसे पहले हम बिल्डिंग की वैल्यू लिख लेते हैं. बिल्डिंग इज 46,000 प्लस टोटल बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हुई? 50,000, राइट? ओके. और सेकेंड एंट्री होगी लीगल चार्जेस. ओके, दिए हुए हमें 6,500 पीएनएल में. लीगल चार्जेस 6,500 माइनस wrongly recorded, right? 4,000. ओवरऑल अमाउंट जाएगी 2,500. ओके, नेक्स्ट, प्रोवाइड 5% बेड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स. सो डेटर्स की एंट्री करते हैं. डेटर्स की वैल्यू है 31,000 माइनस BDR 5% 1550, राइट? दूसरी एंट्री कर लेते हैं पीएनएल में. BDR प्लस माइनस T एडजस्टमेंट की BDR है 1550, राइट? चलो, उसके बाद प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% एट फर्नीचर 5% बिल्डिंग. तो सबसे पहले बिल्डिंग का करते हैं. लेस डेप्रिसिएशन 5% अपने को बिल्डिंग का बोला है, राइट? सो आएगा 2500. बाहर अमाउंट जाएगी 47,500. सेकेंड एंट्री होगी डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2500. सेकेंड बात करते हैं हम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. सो फर्नीचर है 3,000 का. सो फर्नीचर 3,000 और हमें डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर भी दिया हुआ है 300. सो प्लस डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस 3,300. ओके, अब कैलकुलेट कितना करना है? 10%, राइट? ओके, माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ एडजस्टमेंट 330. बाहर अमाउंट आएगी 2970. सेकेंड एंट्री आएगी पीएनएल में डेप्रिसिएशन ऑन
furniture amount will be 330. Now last 1/3 of the patent and trademark is to be written off. Now where is the patent and trademark? Patent and trademark 2700 minus return off, right? 1/3 मतलब 900, अमाउंट आएगी 1800. सेकेंड एंट्री आएगी पीएनएल में, रिटर्न ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इस 900. यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट होते हैं कंप्लीट. अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस, राइट. सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 35,000, 15,000. उसके बाद में ड्राइंग्स लिखेंगे. ड्राइंग्स 5,000, 2,500, राइट. उसके बाद पेटेंट ट्रेडमार्क हो गया. डेटर क्रेडिटर, क्रेडिटर्स लिख लेंगे. क्रेडिटर्स आर 25,000. नेक्स्ट इज परचेज सेल. परचेज है 40,000. सेल्स 89,250. नेक्स्ट इज मशीन. मशीन 40,000. Next is opening stock 6,000. फर्नीचर की एंट्री आ चुकी है. परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, ओके. लेस सेल्स रिटर्न 7500, less purchase return 5,000. उसके बाद है वेजेस. 4,600. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आ चुका है. बिल्डिंग आ गया. ऑफिस एक्सपेंस पीएनएल डेबिट. $4,700. नेक्स्ट इज लीगल चार्जेस हो चुका है. कैश बैलेंस 300. bills receivable 4,000 and bills payable 2,500. then bad debt and bad debt reserve. bad debt ट्रायल बैलेंस का है 1,500. BDR is 2,000, राइट. यहाँ पे बचेगा 1050. ओके. डिस्काउंट अलाउड. डेबिट बैलेंस आएगा 750 एंड डिस्काउंट
Account received 1500. Then stamp on hand and bad debt return. Bad debt return is gain. It will be 1250. And stamp on hand is asset. Stamp on hand is 150. Last is loan, 12% HDFC loan. 12% HDFC loan. Amount is 10,000. राइट अब यहाँ पे हमें डेट दी हुई है, मतलब इसका इंटरेस्ट. सो 10,000 का 12% 1200 एंड 9 मंथ का इंटरेस्ट होगा 900, राइट. तो यहाँ पे होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 900. सेकेंड एंट्री होगी पीएनएल में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट, 900. और यहीं पे हमारा सम होता है कंप्लीट. अब हम क्लोज करेंगे. 35,000 89,250 minus 7,500 81,750 86,750 86,750 gross profit minus 6,000 minus 35,000 minus 4,600 4,150 gross profit 4,150. यहाँ पे भी क्लोज करेंगे. 4 plus 1,500 plus 1,250 43,900 43,900 minus 4,700 minus 900 minus 330 minus 2,500 minus 1,050 minus 750 minus 900 3,270. It is a net profit. Net profit 3,270. अब यहाँ पे आएगा डिविजिबल प्रॉफिट 3,270. ये डिस्ट्रीब्यूट होगा. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बोला तो इक्वल होगा 15,135 15,135 by PNL profit 15,135 15,135 टोटल करेंगे 51,135 31,35 जिसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे 45,135 एंड 31,35 माइनस 2,500 27,635. तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिख के कैपिटल डी के
27, 35 and 45, 135. अब हम टोटल करेंगे. Plus 45, 135 plus 10,900 plus 27,500. Second, 40,000, 47,500, 2970, 1800, 5,300, 4,150. 170. Right, is the